स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय कक्षा 6 पाठ 8। पाठ का नाम है जंतु की संरचना व कार्य। यहाँ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। ये देखिए प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अर्थात यह बहुविकल्पीय प्रश्न है। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है, भोजन का पाचन होता है। ये 4 विकल्प हैं। पहला है आहार नाल में, दूसरा है फेफड़े में, तीसरा हृदय में और चौथा वृक्क में। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट या पहला सही होगा। भोजन का पाचन कहाँ होता है? आहार नाल में। तो इस पर आप सही का निशान लगा लेंगे। इसके आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? विकल्प देखिए यहाँ क्या क्या लिखे गए हैं। 2, 3, 4 और इधर लिखा है चौथे में वृक्क। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। ठीक है, इस पे दूसरे वाले विकल्प नंबर सही होगा। इस पे आप सही का निशान लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न गा है, श्रवणेंद्रिय है क्या है? एक नाक, दूसरा आंख, तीसरा जीभ और चौथा कान। तो ये दिया गया है। श्रवणेंद्रिय क्या है? कान को कहा जाता है, जिससे हम लोग सुनते हैं। श्रवण से सुनना होता है ना, तो वो चौथा ऑप्शन सही है। इस पे आप सही का निशान लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए प्रश्न है, द्विलिंगी जंतु है कौन है? पहला अमीबा, दूसरा केचुआ, तीसरा मेढक, चौथा कुत्ता। तो द्विलिंगी जंतु कौन सा है? केचुआ। इस पे आप सही का निशान लगा लेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 2, खाली स्थानों को भरिए। यहाँ देखिए भरकर लिखा गया है। आप लोग देखते हैं इसमें क्या क्या भरा गया है। का है, का में क्या भरेंगे? का है, मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इसमें 206 भरा गया, आप लोग भर लेंगे। खा में देखिए क्या भरा गया है? 4। मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। इसमें आप 4 भर लेंगे खा में। इसके आगे देखते हैं गा, वयस्क मनुष्य के रीढ़ में कुल 26 हड्डियां होती हैं। गा है, वयस्क मनुष्य के रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 26 होती हैं। इसमें 26 हड्डियां भर लीजिएगा। घा है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा लचीली होती है। इसमें आप लचीली भर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। यहाँ देखिए जोड़ा बनाकर लिखा गया है, स्तंभ का और स्तंभ खा। तो का मिलान किससे होगा? बा से। देखिए मेढक का पादजाल से मिलान होगा। खा है त्वचा, त्वचा से किससे मिलान होगा? स्पर्श से। और गा कान से, कान से क्या मिलान होगा? आ, कान है श्रवण। ठीक है, और घा है वृक्क, वृक्क का मिलान होगा या मूत्र से। तो वृक्क का संबंध मूत्र से है। और अंगा, पंख का मिलान किससे होगा? सा से, पंख से उड़ना। ठीक है, सा वाले से मिलान होगा। इसको आप सही से लिख लीजिएगा नोटबुक में और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस तरीके का एग्जाम में आता रहता है प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। यहाँ देखिए चिन्ह लगाकर लिखा गया है। का है, मछलियों में प्रचलन पंख द्वारा होता है। यह सही है। इस पे आप सही का निशान लगा लीजिएगा। खा है, मनुष्य का हृदय बराबर स्पंदन करता है। यह भी सही है। आप इस पे भी सही का निशान लगा लीजिएगा। पुरुष में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। यह भी सही है। इसमें भी आप सही का निशान लगा लेंगे। अगला है, घा है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। यह भी सही है। इस पे भी आप सही का निशान लगा लीजिएगा। अगला है प्रश्न नंबर 5, मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ देखिए दिया गया है नामांकित चित्र। आप किस तरीके से बनाएंगे? ये देखिए आपके सामने ये चित्र आ रहा है। इस तरीके से आप चित्र बनाकर उसके नाम लिख दीजिएगा, वो नामांकित चित्र हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आप बना लेंगे। और श्वसन अंग है, ये फेफड़ा है। ठीक है, और इस पे नासिका है। ठीक है, ये सब लिखा गया है। डायफ्राम है, पसलियाँ हैं, ये सब लिखा गया है। श्वसन नली है। इस तरीके से आप बनाकर लिख लेंगे तो ये जो है मनुष्य के श्वसन तंत्र का ये चित्र हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मनुष्य में पाए जाने वाले कोई 4 तंत्रों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र। ठीक है, इसके आगे देखते हैं तीसरा। ये देखिए तीसरा है पाचन तंत्र और चौथा है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये 4 हो गए। इसके आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखिए। उत्तर है पहला,
कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। दूसरा है कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है। ये रहे कंकाल तंत्र के 2 कार्य। इसके आगे देखते हैं। प्रश्न 8 है, कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को संधि कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से आप चित्र बनाकर इसमें आप नाम लिख देंगे। ये नामांकित चित्र मनुष्य का हृदय का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ सब नाम लिखे गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मनुष्य में कितने ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? प्रत्येक का नाम व कार्य लिखिए। ठीक, उत्तर में लिखेंगे मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। कान, आँख, नाक, जीभ तथा त्वचा, ये सब ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम चीज़ों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे कान से सुनना, आँख से देखना, नाक से सूंघना, ठीक है, जीभ से स्वाद पता करते हैं, त्वचा से गर्म ठंडा छूकर पता कर लेते हैं। ठीक है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें ज्ञान देती हैं। इसको हम व्याख्या रूप में देख लेते हैं। कान है, कान को श्रवणेंद्रिय कहा जाता है। कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। दूसरा है आँख, आँख को दृष्टेंद्रिय कहा जाता है। आँख द्वारा देखने का कार्य होता है। अब इसके आगे का देखते हैं। ये देखिए, नाक है तीसरा, नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है, इसकी घ्राणेंद्रिय कहा जाता है। चौथा है जीभ, इसे स्वादेंद्रिय कहा जाता है, या खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होती है। और पांचवा देख लेते हैं। ये देखिए, पांचवा त्वचा है, त्वचा को स्पर्श इंद्रिय भी कहा जाता है। इसके द्वारा ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकना तथा खुरदुरा आदि का पता चलता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह है प्रश्न नंबर 11, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से आप पाचन तंत्र का चित्र बना लेंगे और उसके अंगों के नाम लिख देंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा। वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।